नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप सभी व साथियों का सिविल सर्विसेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेट एंड टाइम क्वेश्चन आंसर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। शुरू करने से पहले अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सिविल सर्विसेज मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने बारे में लिखना सबसे मुश्किल काम है। मैं इस विश्व के जीवन मंच पर एक अदना सा और संवेदनशील किरदार हूँ। मेरा उद्देश्य हिंदी माध्यम में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का सहयोग करना है। आप सभी लोगों का एक स्नेह प्राप्त करना है तथा अपने अंदर अर्जित अनुभवों तथा ज्ञान को वितरित करके आप लोगों को सेवा करने ही मेरा उत्कृष्ट अभिलाषा है। सिविल सर्विसेज मंत्रा एक यूट्यूब चैनल है, कोई संस्थान नहीं है। इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन क्वेश्चन आंसर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या वनडे एग्ज़ाम, वो सारे में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी हाफ 66 डिग्री अक्षांश और ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपने मार्ग से कितनी बार विचलित होती है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 6 बार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 4 बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपने मार्ग से 4 बार विचलित होती है। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी जीरो लाइन रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 1 भी देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो उसका आंसर था 180 डिग्री देशांतर। अब प्रश्न संख्या 3 करा कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, तो सिंपल जी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1662 ईस्वी, ऑप्शन बी 1745 ईस्वी, ऑप्शन सी 1884 ईस्वी और ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी फारस की खाड़ी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अब हम प्रश्न संख्या 6 पर नजर डालते हैं। प्रश्न संख्या 6 करा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 90 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन डी 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकटतम है। अब हम प्रश्न संख्या 7 पर नजर डालते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कोरियोलिस बल,
ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ऑप्शन सी कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखने के कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। अब हम प्रश्न संख्या 8 पर नजर डालते हैं। ग्रीन बीच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी कर्क रेखा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्रीन बीच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अब हम प्रश्न संख्या 9 पर नजर डालते हैं। दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई जाती है? दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई जाती है? इसका ऑप्शन है कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, ऑप्शन बी नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समंजित करने का सुकून बनाया जा सके, ऑप्शन सी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का समंजन कर सके, ऑप्शन डी 180 डिग्री ई और 180 डिग्री डब्ल्यू को साहवासानी बनाया जा सके। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसलिए दूसरी या उत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। हम प्रश्न संख्या 10 पर नजर डालते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी कर्क रेखा। इसका आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 11 पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 10। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 देशांतर से 4 बार विचलित होती है, यानी कि ऑप्शन है राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 12 पर नजर डालते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? ऑप्शन ए हवाई द्वीप समूह, ऑप्शन बी एल्यूसियन द्वीप समूह, ऑप्शन सी क्यूराइल द्वीप समूह, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन बी एल्यूसियन द्वीप समूह। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है एल्यूसियन द्वीप समूह। प्रश्न संख्या 13 पर नजर डालते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? ऑप्शन ए 6:30 सुबह, ऑप्शन बी 5:30 शाम, ऑप्शन सी 5:30 सुबह, ऑप्शन डी 6:30 शाम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5:30 शाम। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उसमें भारत का मानक समय 5:30 शाम होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 14 पर नजर डालेंगे। चौदह नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर क्यों करती है? ऑप्शन ए एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे,
ऑप्शन बी प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करे। ऑप्शन सी बेरिंग जलडमरू मध्य को विभाजित न करे। ऑप्शन डी एक ही प्रशासन के अंतर्गत भू भागों को विभाजित करे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री एवं अंतर से अंतर करती है। हम प्रश्न संख्या 15 पर नजर डालते हैं। विश्व में समय निर्धारित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। विश्व में समय निर्धारण करने वाली रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 16 पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 270 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। अब हम 17 नंबर प्रश्न पर नजर डालेंगे। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 64। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे। बाकी PDF में जो टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा उसमें इसका उत्तर बता दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 18 पर नजर डालते हैं। भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। भारत का प्रामाणिक समय 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 19 यानी कि 19 को देखते हैं। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का प्रामाणिक समय इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 20 पर नजर डालते हैं। ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT तथा भारतीय प्रमाण समय यानी कि IST के बीच समय अंतराल कितना है? ऑप्शन ए 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 6 घंटे, ऑप्शन डी 6 घंटे 30 मिनट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। अब हम प्रश्न संख्या 21 पे बात करेंगे। किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नैनी, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी रांची। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नैनी, यानी कि नैनी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। अब हम प्रश्न संख्या 22 यानी कि 22 पर बात करेंगे। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी 2 घंटा, ऑप्शन डी 2 घंटा 30 मिनट। इसका आंसर है ऑप्शन सी 2 घंटा, यानी कि भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर है। अब हम प्रश्न संख्या 23 पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए यह एक काल्पनिक रेखा है, ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई है। ऑप्शन न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए
दक्षिण प्रशांत महासागर में यह रेखा मोड़ी गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिमी की ओर मुड़ी गई। यह कथन असत्य है, इसलिए यह आंसर सही है। अब हम प्रश्न संख्या 24 पर बात करेंगे। ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी भारत। ग्रीनविच यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अब हम प्रश्न संख्या 25 पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए आर्कटिक सागर, ऑप्शन बी चुक्सी सागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुक्सी सागर, प्रशांत महासागर, ये तीनों से होकर गुजरती है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न बन सकते थे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से वो सारे हमने करा दिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप बता दे रहा हूँ आप टेलीग्राम चैनल पर कैसे ज्वाइन अप करना है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है। उसके बाद अपना नंबर डालकर अकाउंट बना लेना है। उसके बाद सर्च बार में बिना स्पेस दिए सिविल सर्विसेज मंत्रा सर्च कीजिएगा, तो सिविल सर्विसेज मंत्रा नाम से चैनल आएगी, उस पर क्लिक करना है। तो ज्वाइन का नीचे ऑप्शन मिलेगा, फिर ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और 17 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आज का ये हमारा आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई कमियां हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने का। इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। बाय बाय।